टोल प्लाज़ा 60 किलोमीटर के अंदर 2 नहीं हो सकते। ये नेशनल हाईवे डिटर्मिनेशन ऑफ फी रूल्स जो नेशनल हाईवे एक्ट के अंदर बने हैं, उसका रूल 8 सब रूल 2 कहता है कि 60 किलोमीटर में 2 टोल प्लाज़ा नहीं बनेंगे। इसी की सपोर्ट में हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट श्री नितिन गडकरी जी ने पार्लियामेंट में 22 मार्च 2022 को बोला था कि जहां पर भी 2 टोल प्लाज़ा 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं उनको रिमूव किया जाएगा, 1 टोल प्लाज़ा रहेगा। अब ये सरोर टोल प्लाज़ा और बन टोल प्लाज़ा 38 से 40 या 45 किलोमीटर के गैप में है, 60 किलोमीटर नहीं है, जैसा हमारे दोस्तों ने इनको बताया। ये क्यों सस्टेन कर रहा है? आज 1.5 साल हो गया। ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की स्टेटमेंट है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी किस चीज़ को देख रही है, क्यों इसको रिड्रेस नहीं करती, क्यों कंपेल करती है लोगों को सड़कों पे आने के लिए? हाईवे अथॉरिटी मस्ट टेक ए कॉल एट इट एंड आई वुड इवन रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट टू टेक ए कॉल ऑन दिस and instruct the National Highway Authority of India to immediately look to the provisions and act so that the grievance of the public at large is redressed. इसके साथ साथ स्मार्ट मीटर्स वाला, स्मार्ट मीटर पे देखिए डे इन डे आउट वी आर सीइंग देयर आर इन्फ्लेटेड बिल्स कमिंग इवन फ्रॉम द स्मार्ट मीटर्स। अगर स्मार्ट मीटर से ही इन्फ्लेटेड बिल आ रहे हैं तो फिर ये कौन सी स्मार्टनेस है इन मीटर्स की या डिपार्टमेंट की? हमारे पास एक बिल दिया है आज, हमारे एक सीनियर मेंबर हैं रविंद्र शर्मा जी, फॉर्मर एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं। इन्होंने कहा विक्रम जी देखिए जुलाई महीने का बिल मेरे पास 208 यूनिट कंज्यूम्ड है, ओपनिंग बैलेंस ये बिल बता रहा है, स्मार्ट मीटर बिल बता रहा है 34,557 रुपये और टोटल अमाउंट ड्यू बता रहा है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 1,96,328। ये कौन सा स्मार्ट मीटर है? और ये एक इंसिडेंट नहीं है, ये वो इंसिडेंट है जो हमारे एक सीनियर मेंबर के घर पे आया। ऐसे कितने इंसिडेंट्स हैं जो आप लोग डे इन डे आउट रिपोर्ट कर रहे हो? ये डिपार्टमेंट क्यों एड्रेस नहीं कर रहा? क्यों लोगों के सेंटिमेंट को अननेसेसरी अपसर्ज दे रहा है? ये सारी चीज़ें एट इट्स इंसेप्शन डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है, इनको एड्रेस करे। और अगर ये स्मार्ट मीटर वाकई में स्मार्ट नहीं है तो फिर इनका कोई वाया मीडिया निकाला जाए। और तीसरा जो इशू प्रॉपर्टी टैक्स का, 3 महीने पहले जब प्रॉपर्टी टैक्स इंप्लीमेंट हुआ था, हमारे पास भी एक डेलीगेशन आई थी इस सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम में कि प्रॉपर्टी टैक्स को ये लेके जो खदशात हैं या आप लोगों को की प्रोपोजिशन है, हम लोगों ने भी 1-2-3 प्रोपोजिशंस दी थी। उन प्रोपोजिशंस की हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई पॉजिटिव कंसिडरेशन होगी। जैसे एक 700-800 स्क्वायर फीट का अगर किसी का एक कमरा है, उसी में उसकी किचन है, उसी में से वो बाथरूम भी है, अगर वो अपने बच्चों के लिए 300 स्क्वायर फीट का फर्स्ट फ्लोर पे कोई कंस्ट्रक्शन करता है तो उसका हो गया 800 + 300 1100, तो वो आपकी 1000 स्क्वायर फीट की एग्जाम्पशन में से बाहर हो गया। क्या ये जस्टिफाइड है? अथॉरिटीज़ ने कहा था कि वो इस पे नज़रसानी करेंगे, इसको रीलुक करेंगे, हमको उम्मीद है कि इस पे बात होगी। मैं साथ साथ ये भी कह दूं कि हमारी जम्मू की सोसाइटी कोई एलिटिस्ट रिच बिजनेस क्लास सोसाइटी नहीं है। हमारे लोग यहाँ सुबह जाते हैं, शाम को कमाई करके वापस आते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्चा निकालते हैं। आप क्यों ना 1000 स्क्वायर फुट का जो आपने बेस स्लैब रखी है, इसको एग्जेम्पशन को बढ़ा के 1200-1500 स्क्वायर फुट कर दीजिए, ताकि एक लार्जर सेगमेंट जो है, जो एग्रीव्ड है, वो इसमें कवर हो। हमारा ये मकसद नहीं है कि आपका प्रॉपर्टी जो रेवेन्यू टैक्स जनरेशन है उसमें कोई फर्क पड़े, लेकिन साथ साथ आपकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टैक्स इम्पोजिशन में जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हार्ड प्रेस्ड फील कर रहे हैं, जो कंप्रेस्ड फील कर रहे हैं, बर्डन्ड फील कर रहे हैं, उनका तो रीलुक होना चाहिए। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑनरेबल एलजी साहब इन चीज़ों को देख के, जैसे मसलन किसी की, हालांकि ये दिस शुड हैव बीन अ चैम्बर्स कॉज, बट we will not shy away from taking this issue also